सबको जय मसीह के मेरे प्रिय भाई बहनों। आइए हम लोग प्रभु को इस सुबह के बेले में और सुंदर दिन में प्रभु को धन्यवादित करेंगे। प्रियो, प्रभु ने हमें पल पल बचा संभाल के रखा और हर एक शैतान के उस बुरे चाल से, लालच से, विचार से, पाप से बचाया। तो आइए हम प्रभु को इस सुंदर दिन में, इस सुबह के बेले में प्रभु को धन्यवाद करें। प्रियो, हम प्रभु को जितना भी धन्यवाद करेंगे बहुत ही कम है। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम प्रभु को हमेशा हर बातों में धन्यवाद करो। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद करें और कुछ प्रभु के वचनों के द्वारा बातें करेंगे। पढ़ेंगे भजन संहिता 107 अध्याय का 20 पद। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। आमीन। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का जो वचन हमें दाऊद सिखाता है, हमें बता रहा है कि वो अपने वचन के द्वारा, यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। प्रियो, जो बीमारी में पड़े हैं, जो लोग रोग से पीड़ित हैं, वो प्रभु यीशु मसीह अपने वचनों के द्वारा चंगा करता है। प्रियो, अगर आपके जीवन में वो वचन है तो आपके जीवन में कोई भी बीमारी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जिस दिन आपके जीवन में वचन यानी यीशु मसीह आपके जीवन में हो जाएगा, आपके पास कोई भी बीमारी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमारा यहोवा चंगा करने वाला है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। और जिस हम गड्ढे में पड़ जाते हैं, प्रियो, हम जहाँ कहीं भी चले जाते हैं वो शैतान हमें फंसा लेता है। हम कहीं गलत रास्ते पे जाते हैं तो हमें प्रभु के वचन को याद आती है, हम प्रभु के वचन को याद करते हैं और उससे हम निकल जाते हैं, उस गड्ढे से निकल जाते हैं और प्रभु हमें निकाल देता है, उसे बाहर कर देता है और फिर से उस सही रास्ते पे ले जाता है। तो प्रियो, हमारा परमेश्वर का जो वचन है वो सत्य है। अगर आपके जीवन में रहेगा तो आपके जीवन में कोई भी बीमारी परेशानी नहीं होगी और आप कहीं भी फंसेंगे, आप कहीं भी वो जाएंगे तो आप गलत रास्ते से, बुरी बातों से कुछ भी कहेंगे तो प्रभु आपके वचन को उसी वक्त आपके जीवन में काटेगा, आपके गूदी गूदी को छेदेगा। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर का जो वचन है वो दो धारी तलवार से भी चोखा है, इधर भी काटेगा इधर भी काटेगा। इसलिए प्रभु के वचनों पे मनन किया करिए, प्रभु के वचन को सुनिए, उसके बताए हुए मार्गों के अनुसार चलिए, क्योंकि प्रभु का जो वचन है ये ताकत है, ये हथियार है, हमें शैतान से लड़ने का है। क्योंकि जब हम प्रभु के पास रहेंगे, प्रभु कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुझ में बना रहे तो जो तुम कुछ चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह के वचन में बने रहें, तब प्रभु यीशु मसीह भी आप में बना रहेगा और आप जो चाहेंगे आपके लिए हो जाएगा। आप बीमारी में हैं, परेशान है तो आपको उसी वक्त चंगाई मिलेगी अगर आपके जीवन में वो वचन रहेगा। तो आप अपने जीवन में प्रभु के वचन को ग्रहण करिए, अपने हृदय रूपी पटिये पर लिख लीजिए, वो वचन को गले का हार बना लीजिए। क्योंकि प्रियो, ये वचन जो है ये कीमती है और आपको ये वचन सीधा मार्ग दिखाएगी। आप प्रभु के वचन को सुनना सीखिए, क्योंकि हम वचन को तो सुनते हैं लेकिन एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देते हैं। लेकिन हमें, अगर हमारे जीवन में वचन नहीं रहेगी तो ये हमारा नाश हो जाएगा और ये जीवन कहीं का नहीं रहेगा। तो प्रिय, वचन यानी हमारा यीशु मसीह है और यीशु मसीह को ग्रहण करिए और कहता है कि यीशु मसीह को पहन लो। जैसे आप पहनते हैं, एक वस्त्र पहनते हैं, अपने जीवन में वो एक रस्सी के समान वो लिपट जाए, उसमें प्रभु में लीन हो जाए। प्रभु की जो मार्ग बताया जाता है, उसका जो रास्ता बताया जाता है, उसके अनुसार चलना सीखिए। तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कोई भी बीमारी परेशानी नहीं आएगा। आप जो भी गड्ढे में फंसेंगे वो शैतान आपको फंसाएगा, लेकिन फिर से आप उसमें से निकल जाएंगे। प्रभु अपने हाथों हाथ से उठाकर
आपको निकाल देगा। तो यीशु मसीह पे भरोसा विश्वास करके चलिए, उसके बताए हुए मार्गों के अनुसार चलिए, तब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में वो आशीष करेगा, आपके जीवन को बचा संभाल के रखेगा, आपकी सुरक्षा करेगा। जब आपकी उसकी बताए हुए मार्गों के अनुसार चलेंगे, उसके भय में चलेंगे, उससे प्रेम रखेंगे, तो उसकी सारी आज्ञाओं को मानेंगे, तो प्रियो सच में परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला है और उसके वचनों के द्वारा आप चंगाई पाएंगे। आप उस गड्ढे से, उस रोग से, उस बीमारी से निकल जाएंगे और प्रभु आपको एक ऊंचे स्थान पे खड़ा करेगा, क्योंकि प्रियो कहता है कि यहोवा वो कंगालों को वो घूरे पर से उठाकर ऊंचे स्थान पे खड़ा करता है। प्रियो हमारा परमेश्वर जो है वो महान है, दयालु है, वो तरस खाने वाला है, एक दूसरे पे दया करने वाला है। तो उस पर भरोसा विश्वास करके चलिए, क्योंकि वही हमारा एक सच्चा पिता है, उसी के द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। अगर हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते तो हमारा कहीं नहीं उद्धार मिलेगा, ये जीवन नाश हो जाएगा। तो प्रियो आप प्रभु के वचनों के द्वारा चलिए, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। और आइए हम प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु से प्रार्थना करेंगे आज के इस दिन के लिए, और आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद उस सृष्टिकर्ता उद्धारकर्ता जिनके स्वामी खुदा, प्रभु हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आते हैं। प्रभु जी ओ सच में पिता, अगर तू नहीं होता तो आज कब के मर मिट गए होते, बर्बाद हो गए होते, लेकिन प्रभु तेरी अनुग्रह, तेरे दया, तेरी कृपा है कि तूने हमें इस जीवन को बचा संभाल के रखा है। हर शैतान के उस बुरचाह से, लालच से, व्यवसाय से, पाप से बचाया है। मैं आपको जितना धन्यवाद करूँ बहुत ही कम है पिता। धन्यवादित करती हूँ आज के इस सुंदर दिन के लिए जो तूने फिर से हमें दिखाया। प्रभु जी सच में अगर तेरी अनुग्रह नहीं होती तो इस दिन को नहीं देखने पाते प्रभु जी, लेकिन तूने हमें बचा संभाल के रखा। खुदा मैं आपको जितना धन्यवाद करूँ बहुत ही कम है पिता। मेरे जीवन से गलतियां, अपराध, पाप हुए प्रभु, तो हमारे पापों गुनाहों को क्षमा कीजिए, क्योंकि खुदा हम पापी मनुष्य, हमारे जीवन से गलतियां, अपराध, पाप हो जाती हैं, लेकिन पिता तुझे क्षमा करने वाला, अगर तू नहीं क्षमा करेगा प्रभु, इस धरती पे कोई नहीं पिता। यह प्रभु जी हम धन्यवादित करते हर एक भाई बहनों के लिए, हर एक के जीवन के लिए प्रभु जी। हम चाहते प्रभु जी हर एक व्यक्ति में प्रभु जो बीमारी में परेशान है प्रभु जी, वो पाप के दलदल में पड़े हुए प्रभु जी, हम चाहते हर एक व्यक्ति के जीवन में वो लोग तेरे वचन को सुने प्रभु और वचन के द्वारा चंगाई पाने पाए प्रभु जी, उस पाप के दलदल से निकलने पाए प्रभु, तुझ पे भरोसा विश्वास करने पाए खुदा, क्योंकि प्रभु तेरा वचन जो है वो चंगा करता है प्रभु जी। और तू वचन के द्वारा ही प्रभु उस गड्ढे में से वो निकाल कर चट्टान पे खड़ा करता है पिता। सच में अगर तेरी इच्छा नहीं होती तो प्रभु हम लोग नहीं तेरे पास आते, लेकिन प्रभु तू कहता है जो तेरे भूख, जो तेरे प्यास था प्रभु जी, ओ तेरे कार्य को पूरा करना प्रभु जी, ओ तेरे वचनों को एक दूसरे के बीच में ले जाना प्रभु। हम चाहते प्रभु वो भूख जो है प्रभु, ओ प्रभु ओ तू हर एक के जीवन में प्रभु होने पाए, तू तृप्त होने पाए खुदा। ओ पिता हम चाहते हर एक की आत्मा बच सके और तेरे राज्य के लिए एक महिमा कारण बन सके प्रभु। जो भाई बहन बीमारी में परेशान है, दुख तकलीफ में खुदा, एक एक रोग से पीड़ित है खुदा, हम चाहती हूँ हर एक बीमारियाँ, दुष्ट आत्मा के शक्तियाँ, उस शैतान के बंधन यीशु के नाम से तोड़ते प्रभु। और तेरे पवित्र आत्मा तेरे सामर्थ हर एक के अंदर चाहती हूँ खुदा। हर एक के जीवन को, भाई बहनों को आपके हाथों में थे प्रभु जी। जो भाई बहन बीमारी में प्रभु जी हैं प्रभु, बेसहारे लोग हैं, वो गरीब लोग हैं प्रभु, अनाथ लोग, विधवाएं लोग हैं प्रभु, हम चाहती हूँ हर एक के ऊपर तू तरस खा, हर एक के ऊपर अनुग्रह दया करिए, ताकि हर एक व्यक्ति का जीवन बच सके और तेरे राज्य के लिए एक महिमा का कारण बच सके प्रभु जी। हर एक लोग तेरे नाम की स्तुति बड़ाई प्रशंसा करने पाए, क्योंकि प्रभु तू हमारा जीवन दाता है और जीवन को देने के लिए आया प्रभु। हर एक व्यक्ति का जीवन प्रभु तेरे सामने प्रभु घुटना टेक नहीं पाए प्रभु, हर एक लोग तेरे नाम की स्तुति बड़ाई प्रशंसा करने पाए खुदा। ओ खुदा धन्यवादित करती हूँ प्रभु, जिसके जन्म जिस वस्तु की घटी है प्रभु जी, ओ अपनी स्वर्गीय भंडार से पूरा कर प्रभु जी। उस जिसके जीवन में जो लक्ष्य है, टारगेट है प्रभु जी, वो आशा लगाए हुए खुदा, हम चाहती हूँ हर एक की प्रभु आशा टूटने ना पाए खुदा, क्योंकि प्रभु तो निराशा में भी आशा देने वाला है और तू असंभव को संभव करने वाला है खुदा। हम चाहती हूँ हर एक के जीवन में अद्भुत कार्य कर प्रभु, ताकि हर एक व्यक्ति तुझे जान सके, पहचान सके कि सच में तो ये हमारा
हमारा एक यीशु मसीह परमेश्वर है। खुदा हर एक के जीवन को, भाई बहनों, कलिसिया परिवार को, तेरे दास दासियों को, लीडर पास्टरों को, दोस्तों परिवार को आपके हाथों में थे प्रभु जी। आज के इस दिन को आपके हाथों में थे। जो भी कार्य करते इस कार्य में हमारी सहायता, मदद, अगुवाई तेरे पवित्र आत्मा होने पाए। खुदा जीवन को ईश्वर आत्मा लहू की बाढ़ में छिपाते हैं। हर शैतान की बुरी चाल से, लालच से, विचार से, पाप से बचाना। जीवन को ईश्वर आत्मा लहू की बाढ़ में छिपाते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु को